प्रश्न प्रहर। क उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, जानवरों के से बर्ताव को क्या कहते हैं, सभ्यता या बर्बरता? तो जानवरों के से बर्ताव को बर्बरता कहते हैं। नंबर 2, ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। नंबर 3, कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। और नंबर 4, सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। नंबर 5, मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है। ख सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से नेहरू जी अपनी पुत्री को नंबर 1, सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं। नंबर 2, बर्बरता के बारे में बताना चाहते हैं। नंबर 3, सभ्यता के संपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा सभ्य मानव तथा राष्ट्र की पहचान तथा कर्तव्य बताना चाहते हैं। और नंबर 4, प्रथम महायुद्ध की बातें बताना चाहते हैं। तो इसमें जो नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभ्यता के संपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्र की पहचान कैसे होती है और नागरिकों का कर्तव्य कैसा होता है। इसीलिए जो बाकी के कथन हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो न तो सिर्फ सभ्यता के बारे में बताना चाहते थे, ना सिर्फ बर्बरता के बारे में, और ना ही प्रथम महायुद्ध के बारे में। वो नागरिकों का कर्तव्य, राष्ट्र की पहचान और सभ्यता का दृष्टिकोण बताना चाहते थे। ग सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, हम बर्बरता से जितना ही दूर होते जाते हैं उतना ही संसार से दूर होते हैं, उतना ही सभ्य होते हैं, या सभ्यता का हाल बताने वाले हो जाते हैं। तो हम बर्बरता से जितना दूर होंगे उतना ही सभ्य होते जाएंगे। नंबर 2, पेरिस की सुरंग वाली गाड़ी को सुपरफास्ट कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस कहते हैं, या फिर मेट्रो कहते हैं, तो उसे मेट्रो कहते हैं। नंबर 3, क्या अपने भाइयों से लड़ना व उन्हें मारना समझदारी की बातें हैं? तो नहीं, ये समझदारी की बातें नहीं हैं। नंबर 4, परस्पर लड़ने वाले लोग क्या कहलाते हैं, मूर्ख, बुद्धिमान या पता नहीं? तो परस्पर लड़ने वाले लोग मूर्ख कहलाते हैं। नंबर 5, भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है, वो क्या है, बुद्धिमान, चतुर या सभ्य? तो वो सभ्य है। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, सभ्यता किसे कहते हैं? तो सबके हित में अपना हित देखना और सबके प्रति अनुकूल व्यवहार रखने की स्थिति को सभ्यता कहते हैं। नंबर 2, बर्बरता किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के पशुवत व्यवहार को बर्बरता कहते हैं। नंबर 3, यूरोप के बहुत से आदमी क्या समझते हैं? यूरोप के बहुत से आदमी स्वयं को सभ्य और एशिया वालों को जंगली समझते हैं। नंबर 4, अंग्रेज़ों और जर्मनी वालों के बीच लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? तो अंग्रेज़ों और जर्मनी वालों के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा हो गया। नंबर 5, सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, यह सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। भाषा बोध, निम्नलिखित में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया है यूरोप और यूरोप के साथ लिखा है यूरोप वाला, उसी तरीके से हमें ये शब्द बाकी शब्दों में जोड़ना है। जैसे अफ्रीका वाला, एशिया वाला, टोपी वाला, ठेला वाला और गाड़ी वाला। ख
ता शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए, यानी कि ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो क्या शब्द बनेंगे? बर्बरता, राष्ट्रीयता, स्वच्छता और सभ्यता। उसी तरह से उदारता और मूर्खता। ग और की सहायता से वाक्य जोड़कर लिखिए, यानी कि दिए गए वाक्यों में हमें और जोड़ना है और वाक्य को जोड़कर फिर से लिखना है। तो क्या वाक्य बनेगा? वे समझते हैं कि हम सभी सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। उसी तरीके से अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मनी अंग्रेज़ों के खून के प्यासे थे। आओ सीखें। क क्या आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। और ख आपके अनुसार सभ्यता का वास्तविक लक्षण क्या है? लिखिए, यानी कि आपको क्या लगता है कि सभ्यता का वास्तविक लक्षण क्या है? तो सभ्यता का वास्तविक लक्षण जो है वो ये हो सकता है कि व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। और ग इंटरनेट की सहायता से भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों के चित्र खोजकर नाम सहित उन्हें यहाँ चिपकाइए, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से आपको भारत के कुछ एक प्रधानमंत्रियों की पिक्चर्स ढूंढनी है और नाम सहित उन्हें यहाँ पे चिपकाना है।